मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। तो आज हम फिफ्थ क्लास का साइंस करने वाले हैं। मैं आपको फिफ्थ क्लास का सारा सिलेबस करवाऊंगी और सिक्स्थ का भी, सेवेंथ का भी, एट्थ का भी और नाइन्थ और टेंथ का भी। तो चलिए फिफ्थ क्लास का साइंस का चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है व्हाट आर द एसेंस ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत दो लड़कियों से होती है। पहली का नाम है ज्योति, दूसरी का नाम है आफरीन। बाहर बारिश हो रही थी तो आफरीन ज्योति की तरफ भागती हुई आती है और बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये बारिश कहाँ से आ रही है और कहाँ को जाती है। तो आपके मन में भी क्या ये सवाल आता है बारिश को देख के कि बारिश कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम ये जानने वाले हैं कि ये बारिश कैसे बनती है, कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। तो चलिए, क्या आपको पता है कि जो पृथ्वी पे सारा पानी है वो पीने लायक नहीं है। केवल 3% पानी ही पीने लायक है, क्योंकि 97% वाटर जो है वो साल्टी है। इसका मतलब उस पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और अपने खाना बनाने के लिए। केवल 3% पानी को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और खाना बनाने के लिए। ये 97% जो वाटर साल्टी है वो कहाँ मिलता है, तो ये ओशन में मिलता है। तो जब भी आप ओशन में जाएंगे तो उस पानी को पीने का कोशिश मत करें, क्योंकि वो साल्टी होता है। 3% वाटर जो फ्रेश होता है वो कहाँ पे मिलता है, तो वो आपको रिवर, लेक, आइस और अंडरग्राउंड वाटर में मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये फ्रेश वाटर के हैं, मतलब इस पानी से हम पी सकते हैं, खाना बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं। पॉन्ड, तालाब में आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। आइस कैप, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ भी आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। लेक, यहाँ भी आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। रेन, वो तो फ्रेश वाटर है ही। ग्राउंड वाटर एक फ्रेश वाटर है। रिवर भी आपको फ्रेश वाटर पानी देगा। एंड वेल, इस फोटो को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि फ्रेश वाटर के सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं। अब आगे चलते हैं। जानते हैं कि बादल कैसे बनता है और फिर बादल का पानी बारिश के फॉर्म में समुद्र में कैसे पहुंचता है। तो सबसे पहले समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो वो गैस में बन जाता है। इसको कहते हैं लिक्विड, जो पानी है वो गैस में बदल गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूरज की रोशनी एक हीट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वाटर वेपर में बदल जाता है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, जहां पे लिक्विड गैस में बदल जाता है। अब ये गैस जब ऊपर जाती है तो ये ठंडी हो जाती है और ठंडी होते हुए ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जब वेपर्स ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। बहुत सारे ड्रॉपलेट इकट्ठा होकर एक क्लाउड का फॉर्म लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब गैस लिक्विड में बदल गया, क्योंकि ऊपर ठंडा है इसलिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब जब ये लिक्विड भारी होती है या ड्रॉपलेट्स भारी हो जाते हैं तो ये रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में जमीन पर वापस आ जाते हैं। तो जब ये लिक्विड भारी होते हैं तो ये रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर स्नो में, या फिर हेल में, मतलब बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, जब ये ड्रॉपलेट्स भारी होंगे तो ये वापस से जमीन में आ जाएंगे या फिर लेक में जाएंगे। अब ये बारिश का पानी जब लेक में इकट्ठा होता है या फिर ओशन में इकट्ठा होता है या फिर रिवर में इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कलेक्शन। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। समुद्र का पानी सूरज की रोशनी से गर्म होता है और भाप बन जाता है। जैसे ही भाप ऊपर जाता है वो ठंडा हो जाता है और बादल का फॉर्म ले लेता है। जैसे ही बादल में बूंदें भारी होती हैं तो वो बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती है, जो समुद्र और नदियों में वापस चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये बारिश जो नीचे गिरी वो जमीन पे भी तो जाती है। तो जमीन पे जाकर वो कहाँ जाती है? हमें ये तो पता है कि नदी में जा रही है, समुद्र में जा रही है, पर अगर वो जमीन पे जाती है तो वहां से कहाँ जाती है? तो चलिए आगे जानते हैं। तो ये रहा बादल, बारिश हो रही है।
अब ये जैसे ही पानी घास पे गिरेगा, जमीन के अंदर जाना शुरू करेगा। यहाँ से पानी अंदर मिट्टी के होते हुए यहाँ पे पहुंचेगा। ये ऐसी जगह है जहाँ पे पत्थर भी है और मिट्टी भी है, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, पर ये यहीं पे क्यों इकट्ठा हुआ है? क्योंकि अगर आप इसके नीचे जाओगे तो सिर्फ पत्थर की लेयर दिखेगी जो इस पानी को और अंदर जाने से रोकती है, तो इसलिए यहीं पे कलेक्ट हो जाता है। ये जो एरिया है जो पत्थर का पूरा बना हुआ है, इसको बोलते हैं बेड रॉक, ठीक है। और ये जो पानी यहाँ इकट्ठा हुआ है बारिश का, ये होता है ग्राउंड वाटर। ये बारिश का पानी पहले क्लाउड बना, फिर बारिश हुआ, फिर वो सिप करता हुआ मिट्टी के थ्रू आता हुआ यहाँ आ गया। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से लेयर से रेन वाटर पास हुआ। तो टॉप सोइल ग्रास से पास हुआ, फिर सोयल लेयर थी, फिर रॉक लेयर थी, जो कि ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं रॉक लेयर। यहाँ पे मिट्टी भी है और रॉक भी है, पर इतना ज्यादा मात्रा में नहीं है कि ये वाटर को और अंदर जाने ना दे। ये जो बेड रॉक है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाटर को इतना अंदर जाने नहीं देती है। और यहाँ पे फाइनली ग्राउंड वाटर। अब ये क्या देख रहे हैं आप? एक कुआं। ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए कुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर को पीने के लिए यूज किया जाता है। ग्राउंड वाटर पीने के लिए यूज हो रहा है वेल के थ्रू। और क्या क्या तरीके हैं जिससे ग्राउंड वाटर को ऊपर निकाला जा सकता है? बोरवेल का नाम सुना हुआ है, हैंड पंप, ठीक है, ट्यूबवेल। इससे ग्राउंड वाटर को हम ऊपर पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर हम ग्राउंड वाटर को बार बार निकालते जाएंगे तो पानी तो खत्म हो जाएगा। तो पानी अंदर फिर से कैसे आता है? जैसे कि मैंने बताया, बारिश होती है, घास के थ्रू पानी अंदर जाता है और फिर यहाँ ग्राउंड वाटर में कलेक्ट हो जाता है। पर शहरों में जैसा कि हम देखते हैं कि सड़कें सीमेंट की बनी रहती हैं, फुटपाथ बने रहते हैं, क्या वहां से पानी ग्राउंड वाटर जा सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो सीमेंट होता है जो पानी को अंदर घुसने ही नहीं देगा, ठीक है। और जो फुटपाथ पे टाइल्स लगी रहती है वो भी पानी को अंदर जमीन में जाने नहीं देगी, इसलिए वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता। ग्राउंड वाटर रिचार्ज को समझते हैं जब भी बारिश का पानी जमीन में जाता है और ग्राउंड वाटर में वापस कलेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। क्योंकि हम यहाँ से निकाले जा रहे हैं पर ग्राउंड वाटर तो खत्म होता जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर में पानी वापस लाने के लिए बारिश होनी चाहिए और बारिश फिर ये जमीन से होती हुई पानी यहाँ आएगी, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इस प्रोसेस को होने के लिए हमें जो फुटपाथ या शहर में, इसीलिए कहते हैं कि सीमेंट के पाथ या फिर फुटपाथ नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि कहां से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा? ये कंक्रीट रोड है, क्या यहाँ से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है? आंसर इज नो। यहाँ से वाटर अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो यहाँ से रिचार्ज तो नहीं होगा। फिर ये है घास की फॉर्म, लॉन है ये, क्या यहाँ से रिचार्ज हो सकता है? आंसर इज यस। यहाँ पे इजीली जो बारिश का पानी है वो धरती के अंदर चला जाएगा। और तीसरा है पेव्ड एरिया, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है जो ग्राउंड वाटर को अंदर नहीं जाने देंगे, सो दैट्स व्हाई यहाँ से पानी अंदर नहीं जा पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने वाटर का साइकिल देखा, हमने ग्राउंड वाटर देखा, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं वाटर के? पहला फॉर्म है लिक्विड फॉर्म। ओशियंस में, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर सारे ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म, जैसे कि इस ग्लास में जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है। आइस को इग्नोर करो, आइस में आगे बताऊंगी। वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्लो करता है वो, और शेप ले सकता है जिस कंटेनर में वो जाएगा। अब दूसरा है वेपर फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया था कि जब समुद्र में सूरज की रोशनी पड़ती है, जो कि हीट वेव्स होते हैं, तो पानी गर्म हो जाता है और फिर वो वेपर में बदल जाता है, तो उसको कहते हैं गैस फॉर्म या फिर वेपर फॉर्म। तो वो वेपर वातावरण में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? स्टीम के फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में। याद है हम कहते हैं कभी कभी कि बाहर वातावरण में बहुत नमी है, दैट इज वाटर इन वेपर फॉर्म, ठीक है। जब भी आप फ्रिज से पानी निकालते हो
और पानी, ठंडे पानी को जब ग्लास में डालते हो तो ग्लास के बाहर एक पानी की लेयर इकट्ठी हो जाती है। तो क्या ग्लास वाला पानी बाहर आ जाता है? जवाब है नहीं। जो वातावरण में वेपर फॉर्म में पानी मौजूद है वो ग्लास की सतह के साथ कनेक्ट होता है जो कि ठंडा होता है, तो जिसकी वजह से वो वेपर फॉर्म छोड़ के लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसको मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, तो अभी बस आप ये समझे कि वाटर का सेकंड फॉर्म है वेपर फॉर्म। ठीक है, अब जब भी वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये राइज करती है। ठीक है, याद रखना, ये राइज करेगी एयर में, ऊपर को जाएगी। अब नेक्स्ट जो है सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म को देखते हैं। अब ये जो आइस क्यूब्स है ना, ये वाटर के सॉलिड फॉर्म है, या फिर स्नो हो गया, ये वाटर का सॉलिड फॉर्म है। सो सॉलिड फॉर्म का क्या खासियत है कि इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आप इस शेप को बदल नहीं सकते, इनका एक फिक्स्ड शेप होता है। ठीक है, तो वाटर अपने थ्री फॉर्म को कंसिस्टेंटली चेंज करता रहता है। कभी वो आपको वेपर फॉर्म में मिलेगा, कभी वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और कभी वो आपको आइस की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये एक फैक्ट है। सो क्या आपको पता है कि गुजरात में नमक बनाई जाती है, और कौन सी जगह है जहां पे ये नमक बनती है और कैसे बनती है? तो गुजरात में एक जगह है साल्ट पैन्स। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि समुद्र के पानी को सुखाया जाता है और फिर नमक बनाया जाता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे ये समुद्र के पानी को सुखा रहे हैं और फिर यहाँ पे नमक बन चुकी है, ये देखो। ठीक है, तो गुजरात जो हमारा है, ये साल्ट पैन्स ऑफ गुजरात है, ये लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया में। ठीक है, क्या है? लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। सो क्लियर? सो आप साल्ट पैन ऑफ गुजरात तो नहीं भूलोगे। अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि नदी कैसे बनती है। तो सबसे पहले ये नदी पहाड़ों से शुरू होती है। तो पहाड़ों से शुरू कैसे होती है? तो पहाड़ों में बर्फ पड़ती है। ठीक है, वो बर्फ जैसे जैसे नीचे आएगी वो मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होके लिक्विड का फॉर्म ले लेगी। ठीक है, और ये लिक्विड जैसे ही नीचे आएगा वाटरफॉल में बदल जाएगा। जब ये लिक्विड फ्लो करेगा रॉक के ऊपर से, क्लिफ के ऊपर से, तो ये वाटरफॉल का शेप ले लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो रिवर कहाँ से शुरू होता है? माउंटेन से शुरू होता है। सबसे पहले बर्फ पड़ती है, बर्फ लिक्विड में बदलती है और वो रिवर का फॉर्म ले लेती है। अब ये रिवर जैसे ही क्लिफ और रॉक से पास होगा एक वाटरफॉल की शेप ले लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर ये बहुत सारी वैलीज में जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, तो वैलीज में कभी नैरो हो जाएगा, कभी वाइड हो जाएगा, और लास्ट में ओशन में जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो वाटर फ्लो। ठीक है, कभी कर्व में फ्लो करेगा, कभी नैरो हो जाएगा। तो ये स्टार्ट माउंटेन से होगा, लास्ट में ओशन में जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। तो पहली है गंगा नदी, फिर यमुना नदी। इन दोनों नदी को देखोगे हिमालय से स्टार्ट हो रही हैं और दोनों बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जा रही है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो हमारे देश से नहीं दूसरे देश से स्टार्ट होती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को देखो, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जा रही है। सिर्फ दो नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में नहीं जाके मिलती, वो मिलती है अरेबियन सी में। तो ऐसी दो नदियां कौन सी है? ये नर्मदा और ताप्ती। देखो नर्मदा यहाँ गई और अरेबियन सी में चली गई, और ताप्ती भी अरेबियन सी में जाके मिली। तो ये एक टास्क है, मैंने पहले से इसको सॉल्व कर दिया है, आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। गोदावरी कहाँ जाके मिल रही है, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और ताप्ती कहाँ जाके मिल रही। तो इस पिक्चर को देख के बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, आपको पूछा जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ को जा रही है। तो ये सारी नदियां आप इस डायग्राम के थ्रू इजीली याद कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग और चीज, एक नदी है जो कि समुद्र में जाके मिलती ही नहीं। क्या पता है आपको सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं?
बट ये एक ऐसी नदी है जो समुद्र में जाती ही नहीं है, ये तो गायब हो जाती है बीच रास्ते से। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है राजस्थान, और ये वाला एरिया जो है ना वो है गुजरात। सो ये नदी कहाँ से शुरू होती है? राजस्थान में एक अरावली रेंज है, वहां से ये शुरू होती है। इस नदी का नाम है लूनी नदी। थार डेजर्ट में भी पास होती है ये। तो लूनी नदी अरावली रेंज जो कि राजस्थान में है वहां से निकलती है और फिर रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है। मार्शी एरिया है वो, दलदली एरिया है, वहां जाके गायब हो जाती है रन ऑफ कच्छ में। सो ये नदी स्पेशल है और इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम अगली वीडियो में करेंगे, और जो अगली वीडियो है वो कल डलेगी। थैंक यू।